अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के मौके पर बिहार के सहरसा जिले में दिव्यांगजन अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। महंगाई के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे ये लोग सरकार से बेहतर पेंशन और रोजगार के अवसरों की मांग कर रहे हैं। शारीरिक सीमाओं के चलते कई दिव्यांगजन अपनी और अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। कोसी क्षेत्रीय विकलांग विधवा व वृद्ध कल्याण समिति के नेतृत्व में मंगलवार को सैकड़ों दिव्यांग सहरसा समाहरणालय पहुंचे और सरकार और प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखीं। प्रदर्शन में शामिल कई दिव्यांगजन ग्रेजुएट हैं और कुछ ने कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण भी लिया है, लेकिन उनकी शिकायत है कि सरकार से उन्हें किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। मासिक पेंशन के तौर पर केवल 400 रुपये मिलते हैं, जो बेहद कम है। इसके अलावा दिव्यांगजनों को बैंक से लोन भी नहीं मिल पाता है। लोन मिलने पर कर्मचारी कई तरह के कागजात और सरकारी गारंटर की मांग करते हैं, जिस कारण वे छोटा मोटा व्यवसाय भी शुरू नहीं कर पाते हैं। दिक्कत यही है सर कि हम मतलब दिव्यांग हैं और 80% दिव्यांग हैं। 80% दिव्यांग होने के बाद भी आज हम बीए हिस्ट्री ऑनर्स करके सारा डिग्री भी ले चुके हैं, फिर भी हमको सरकार जो है किसी भी तरह का रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जिससे हम लोग का जीवन जो है बहुत नर्क विहीन हो गया है। हम लोग समाज में जुड़ने का लायक भी नहीं है। कारण है कि हम लोग समान व्यक्ति के तरह ना चल सकते हैं, ना किसी तरह का काम कर सकते हैं। हम सिर्फ प्रजातंत्र को ही देख रहे हैं कि सरकार हम लोग के लिए भी कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग के लिए आज तक किसी तरह का सुविधा नहीं। मात्र 400 रुपया और एक लोहा वाला साइकिल दे दिया जाता है, जिससे हम लोग का जीवन जो है बहुत उदास विहीन हम लोग जी रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ आप लोगों को नहीं? सरकार के तरफ से यही एक ठो हमको 400 रुपया मंथली महीना मिल रहा है, और बल्कि एक ठो लोहा वाला वही रिक्शा मतलब मोटराइज हमको दिया गया है। आज हम बीए हिस्ट्री ऑनर्स करके पीएम प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना करके हर एक डिग्री ले चुके हैं, फिर भी हमको सरकार का किसी भी तरह का निगाह नहीं है। बैंक की तरफ से लोन वगैरह? बैंक की तरफ से लोन भी भरे, लेकिन हम लोग का जमीन का रसीद फसीद मांगता है, कबला वाला मांगता है, बोलता है नहीं विकलांग के लिए ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, दिव्यांग के लिए हम लोन दिव्यांग को नहीं देते हैं। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग हमसे यही कर जाता है कि जमीन का कागज लाओ, ये सब लाओ, डेकोरेशन लाओ, एलपीसी लाओ, हाँ जाके यही करवाओ। हमको मतलब कोई सरकारी आदमी है तुम्हारे अंदर में तो उसका गारंटर लाओ, तब तुम लोग के प्रति ध्यान देंगे, नहीं तो ध्यान आना। कैसे जीवन यापन? अभी हम अपना जीवन यापन यही कर रहे हैं, किसी तरह अपने समाज में जाना। होम ट्यूशन बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, लेकिन समाज के गरीबते बच्चे को हम पढ़ाते हैं, जिसके माध्यम से हम वहाँ भी हमको सही से पैसा नहीं मिल पाता है। सिर्फ हम ज्ञान दे देते हैं, बस जिंदगी यही समझिए ना कि हम लोग का जिंदगी उदास विहीन जी रहे हैं। हम लोग के प्रति बस इलेक्शन का चुनाव का जब समय आता है तो सभी दिव्यांग को कांटेक्ट करके उनसे वोट ले लिया जाता है, उनको अनेक तरह का प्रलोभन दिया जाता है। अब बाद में सरकार बन जाने के बाद दिव्यांग को छोड़ दिया जाता है भिक्षा मांगने के लिए, जो अपना जीवन जिस तरह जीना है उस तरह जिए। हम लोग को दिक्कत है विकलांग, हम लोग को पढ़ने लिखने में कोई सुविधा नहीं होता। हम लोग जाते आते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, कहाँ से इतना भाड़ा लाएंगे? और हम लोग को पढ़ने लिखने में जनरल आदमी को जैसे एग्जाम लेता है वैसे विकलांग को भी लेता है एग्जाम। हम लोग 2-2 बार सीटेट का एग्जाम दिए, कुछ भी ना हम लोग को देता है। कम से कम विकलांग तो कम नंबर में पास कराइए, जनरल को तो दीजिए नंबर, उसमें जितना लेना है लीजिए ना, कम से कम विकलांग को तो कम नंबर में पास कराइए। कहाँ तक पढ़े हैं? हम पीजी किए हैं, इस बार हमारा बीए क्लियर हो गया। हम डीएलएड भी 2022 में डीएलएड किए हैं और अभी पीजी कर रहे हैं स्नेस कॉलेज से। कोई सुविधा नहीं है, भाड़ा लगा के आते जाते हैं। सरकार की तरफ से सरकार 400 रुपया देता है, उससे क्या होने वाला है? पढ़ने लिखने वाला लोग कैसे पढ़ेगा? वो कैसे नौकरी करेगा? वो लोग को कम पैसा में हेबे न करता है। कम से कम और को ज़्यादा नंबर लीजिए, लेकिन विकलांग को तो कम से कम थोड़ा नंबर में पास करे, 50-60 में दीजिए, उसको नौकरी दीजिए। लड़की लोग कहाँ जाएगी? लड़की लोग को बहुत समस्या होता है। दिक्कत ये है कि मेरे पैर विकलांग हैं, चल फिर नहीं सकते, रहने को कोई जमीन नहीं है, घर भी टूटा फूटा है। सरकार 400 रुपया देती है और ऊपर से हाथ से चलने वाली एक गाड़ी देती है। कोई चला के ले जाएगा तभी न जाएंगे, अपने से चला के कैसे जाएंगे? दिक्कत यह है कि 400 रुपए से हमारा क्या होगा? हम चाहते हैं कि सरकार हमारा पेंशन 400 से 3000 रुपए कर दे। सरकार हमको जमीन देगी, घर द्वार बनाएगी, राशन देगी, तब न हम जीवन ठीक से जी सकेंगे। नहीं देगी तो क्या हमारा कुछ होने वाला है? मर ही ना जाएंगे। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है, बस 400 मिलता है, उसमें कुछ होने वाला है? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिहार सरकार के अधीन दिव्यांगों के लिए जो योजनाएं हैं, जमीनी स्तर पर उन्हें उनका लाभ नहीं मिल रहा है।
सहरसा जिले के मूक बधिर और मानसिक दिव्यांगों का सर्टिफिकेट भी नहीं बन पाता है, जिससे वे सरकारी लाभों से वंचित रह जाते हैं। अन्नपूर्णा योजना के तहत दिव्यांगों को 35 किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान है, लेकिन उन्हें इस योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। सरकारी अस्पतालों में जांच या इलाज करने के बजाय दिव्यांगों को सीधे बड़े अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वे पटना एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में जांच और इलाज करा सकें। अरे दिव्यांगों को समस्या है, सरकार के पास में भी और समाज के पास में भी। दिव्यांगों को जो है ना, बिहार राज्य में मात्र 400 रुपया पेंशन देता है, जबकि दूसरे स्टेट में 1000, 2000, 3000, 4000 रुपया पेंशन मिलता है। दिल्ली में तो 5000 रुपया पेंशन हो गया है, लेकिन बिहार में मात्र 400 रुपये। इसके लिए हमारे संस्था 4 साल से दिव्यांगों का महापंचायत रैली का आयोजन करके जिला प्रशासन के माध्यम से बिहार सरकार तक भिजवाया गया है, लेकिन उस पर जो है बिहार सरकार का कोई भी पहल नहीं हो रहा है। साथ ही साथ सहरसा जिला में जो है मूक बधिर और मानसिक दिव्यांगों का प्रमाण पत्र नहीं बनता है, उसको रेफर कर दिया जाता है। और दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों के पास उतने आर्थिक और शारीरिक से वो संपन्न नहीं होते हैं जाकर के एम्स पटना से जांच करवा करके लावे और प्रमाण पत्र बनावे। साथ ही साथ अंत्योदय पूर्णा जो है योजना, इसमें दिव्यांगों को जो है 35 किलो अनाज देने का प्रावधान है, लेकिन वह नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ जो है सो दिव्यांगों को जो है सो रोजगार करने के लिए कोई भी बैंक लोन नहीं देती है, जबकि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया तक सभी व्यक्ति को लोन मिलता है, लेकिन दिव्यांगों को जीविका के माध्यम से भी, समूह के माध्यम से भी लोन नहीं मिलता है, रोजगार नहीं कर पाता। इसीलिए दिव्यांग जो है सो भीख मांगने के लिए तैयार है। दिव्यांगों को जो है जो जमीन नहीं है जो घर बनाएगा, उसको भूमि देने का प्रावधान है, लेकिन भूमि नहीं मिलता है। आवास भी नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री आवास। बिहार सरकार के द्वारा जो विकलांगों को सुविधा जो दिया जाता है, उसमें 10% तक भी विकलांगों को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बिहार सरकार खुद प्रशासनिक डिपार्टमेंट को प्रेशर नहीं दे करके काम कराया जाता है। दूसरी बात, विकलांगों की जो पेंशन है वह आज आज़ादी से लेकर आज तक मात्र 30 टका से स्टार्ट हुआ था, 400 रुपया तक है, जिसको हम लोग का मांग है, जो अभी मांग हमने दिया जिला पदाधिकारी को, उसमें 3000 रुपया पेंशन बढ़ाने का मांग हमने रखा है। दूसरी बात, सिविल सर्जन के द्वारा विकलांगों का सर्टिफिकेट बनाने में बहुत ही परेशानियां का एक सामना करना पड़ता है हमारे दिव्यांगों को। जो मुख बधिर, डिफेम डम, ब्लाइंड बच्चे जो होते हैं, उनको रेफर कर दिया जाता है और वह रेफर के दरमियान में वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, जिसके चलते उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है और बिहार सरकार के लाभ से वह वंचित हो जाता है। इसके लिए मैं जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर रहा हूँ कि यहाँ पर वह डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि यहाँ से रेफर ना हो। यही हम संस्थाओं की तरफ से हमने जिला पदाधिकारी को आज विश्व विकलांग दिवस के शुभ अवसर पर हमने मांग रखा है।